हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलो बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन के सामने। संजय स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड फर्म, संजय स्टार्टेड फर्म विथ, क्या लिखा हुआ है, on 1st April 2012 with capital of 10 lakh। तो what is this? This is opening capital। क्या रहेगा ये क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल, या फिर हम इसको ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बिगनिंग कैपिटल। On 1st July 2013 he borrowed from his wife 4,000 rupees। उसने अपनी वाइफ से बोरो किया। What is this is called? This is called loan। तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोन। और उस पर 9% का इंटरेस्ट है जो कि नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज दैट मीन? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। पेड फॉर बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹1500। देखो उसने 1500 रुपए फर्दर कैपिटल, यानी कि फर्दर कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी। ऑन 31 मार्च 2013 में उसका जो पोजीशन है कैश का 600 रुपए कैश है, उसके बाद स्टॉक है 9400 का, डेटर से 7000 का, क्रेडिटर से 6000 रुपए का। आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इसमें इसमें 2000 रुपए उसने ड्रॉइंग ले रखी है। तो आई होप दैट कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपका कोर्स पूरा खत्म हो गया है और आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ये सब आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कौन से चैप्टर से रिकॉर्ड, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। ये है कंप्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। बैलेंस शीट कौन सी बनाएंगे भाई? एज ऑन 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे को प्रिपेयर करेंगे। जहां तक है आपको ये फॉर्मेट पहले से पता होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या कहते हैं, सेट को लाइबिलिटीज, और ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका एसेट्स, और ये हो गया आपका अमाउंट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, किसी को भी ये बात पता है पहले से ही, कैश कहाँ आता है? कैश आता है आपका एसेट्स में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश। कैश कैश कितना है आपका? 600 रुपए का कैश है। स्टॉक लिख देता हूँ, स्टॉक है आपका 9400 रुपीज का। डेटर्स लिख देता हूँ, डेटर्स है आपके पास 7000 रुपए के यहाँ पर। क्रेडिटर्स, ओके, क्रेडिटर्स तो एसेट होती है भाई, एसेट नहीं होती, लाइबिलिटीज होती है ना। तो क्रेडिटर्स को कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिटर्स को हम लोग लाइबिलिटीज में लिखेंगे। सिंपल है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6000। ठीक है। अब उसने लोन लिया था, तो हम लोग लोन भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि लोन भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। मिस्टर संजय लोन, देखिए, है ना, उसने लोन लिया था ना, बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ, है ना। तो हम लोग, सॉरी मिस्टर संजय कर दिया ना, मिसेस संजय लोन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो कितना उसका लोन है? लोन है आपका मेरे ख्याल से 4000, हाँ 4000 रुपए का लोन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4000 का लोन, और इसी में उसने क्या करा था भाई? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना कैलकुलेट होकर के आएगा? ये आ रहा है आपका, कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखिए, 9% इंटरेस्ट 4000 रुपीज का, 4000 रुपए का 9%। 9% सभी को निकालना आता है ना। अब यहाँ पे मंथ अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, तो मंथ कितने रहेंगे भाई? 1 जुलाई, आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे, वो 1 जुलाई 2013 में उसने बोरो किया।
1 जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने महीने होते हैं बेटा? मेरे ख्याल से 9 मंथ होते हैं शायद, है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 मंथ होते हैं शायद। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 9/12, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 270। तो दिस इज द आउटस्टैंडिंग वैल्यू। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 270 रुपीज, दोनों को प्लस करके बाहर लिखेंगे 4270। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका ये हो गया कंप्लीटेड, ठीक है ना? इतनी ही वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है, इससे ज्यादा कोई वैल्यूज यहाँ पर कोई है नहीं, ठीक है? तो अब इसको कर देते हैं क्लोज। ये हमने इसको क्लोज कर दिया। तो इसका टोटल कितना हो रहा है? इसका टोटल, अब टोटल करना तो सभी को, बैलेंस करना सभी को आता होगा। इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल मिसिंग है तो डेफिनेटली इस साइड का वैल्यू ही ज्यादा होगा। और आपने अगर इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं अटेम्प्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड का वैल्यू ज्यादा होता है। 9 7 16, 16 और ये 17,000 ये हो गया टोटल आपका 17,000। 17,000 इस साइड लिख देंगे, और इन दोनों से माइनस करेंगे 10,000, तो 7,000 बच गया। 7,270 से माइनस करेंगे तो आ गया आपका 6,730 रुपीज। व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल वैल्यू। इसको हमने कैसे निकाला? इसको हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है ना? इस तरह से आपने इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। और हमने इस बैलेंस शीट को क्यों निकाला? ताकि हम लोग क्या निकाल पाए? ताकि हम लोग निकाल पाए इसमें इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर पाए। इस चीज के लिए हमने इसमें इसको कैलकुलेट किया। 6,730 ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गया है, ड्राइंग आपके पास है। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है प्रॉफिट। तो उसके लिए हम लोग बना लेंगे, क्या बना लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ended 31st मार्च 2013। चलिए, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइन से आप कर लेंगे इसको एडजस्ट, आई होप दैट सो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है? और अब यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एट द एंड। एंड की कैपिटल, एंड की कैपिटल कितनी थी भाई? एंड की कैपिटल कितनी थी? 6,730। तो इसको लिख देंगे 6,730। और हमने कुछ इसमें क्या क्या हमने इसमें कुछ एडिशनल किया था, तो उसको लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। मेरे ख्याल से इसमें एडिशनल कैपिटल थी, ये देखिए 1,500। फर्दर कैपिटल जो थी, तो उसको लेस कर देंगे, 1,500 रुपए यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है? 1,500 हम लोग माइनस कर देंगे। ऐड कर देंगे इसमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी हमने इसमें करी थी, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स कितनी है भैया? ड्राइंग मेरे ख्याल से 2,000 थी, 2,000। ये देखिए लास्ट में दिया था 2,000, ठीक है ना? अब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल थी 10,000। तो ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देते हैं? ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं। वेरी इजी, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 10,000। 10,000 हमने ओपनिंग कैपिटल को भी कर दिया माइनस। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप अगर ओवरऑल देखोगे 10,000, 11,000, 11,500, 6, 7, 8, मेरे ख्याल से लॉस ही आएगा।
तो ये रहा आपका नेट लॉस, और ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है 10 11 7 8 8 9 10 11 3000 और 730, तो 2770 रुपये का आपका नेट लॉस इसमें निकल के आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया, ये आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पर रिलेटेड टू लास्ट फाइनल अकाउंट के से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रोहित एंड शर्मा, है ना। तो उस रोहित एंड शर्मा प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताए। मैंने आपको ये बताया है कि आपने इसमें सबसे पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट एक साथ खींच लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फॉर्मेट खींच लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको इतने में कंफर्टेबली समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले एक एक करके यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपने टिक कर लेना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पर को है। वेजेस, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, वेजेस। वेजेस मुझे दिखाई दे रहा है, तो वेजेस में मैंने टिक कर देना चाहिए कि भाई इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है। सैलरी के अंदर एडिशनल पॉइंट है, तो सैलरी को मैंने टिक कर देना चाहिए। रेंट फॉर 2 मंथ, रेंट के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट है। रेंट 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 कहाँ पे दिख रहा है भैया? रेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये रहा रेंट। और आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट है, देख लीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट है। फायर इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं लिखा है जहां तक है ना। हाँ, तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है। कोई भी दूसरा इंश्योरेंस मेरे को नजर नहीं आया, तो फायर इंश्योरेंस में ही मैं टिक करूंगा। तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं जो कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। बहुत ही इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहीं से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। स्टॉक, स्टॉक बिगिनिंग स्टॉक है तो क्या लिखेंगे भाई? यहीं पे आ जाता है ट्रेडिंग के अंदर, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। आई होप दैट कि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो रही होगी। सबसे पहले आपने इसमें टू ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,000 है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12,000, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कैपिटल। कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। हाँ, बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं फटाफट से। बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल को उठा के हम लोग कहाँ लिख देंगे? कैपिटल को उठा के हम लोग कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसमें मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पे आता है आपका लाइबिलिटीज, और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स, और यहाँ पर का अमाउंट। तो कैपिटल कहाँ पे आती है? कैपिटल आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। कैपिटल आपका यहाँ पर लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपिटल। कैपिटल कितनी है? कैपिटल कितनी है? बहुत इजी, 62,000 है। यहाँ पे को 62,000 में यहाँ पे को लिख दूंगा भैया 62,000, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास परचेज। परचेज है 40,000 का। परचेज तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज, यहाँ पे लिख दूंगा टू परचेज 40,000, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रिटर्न्स में देख रहा था, रिटर्न्स है, तो इसको मैं अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। परचेज हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आता है? डिस्काउंट रिसीव सबको पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 400।
और उसके बाद आगे लिखा है सेल्स। सेल्स कहाँ आएगा, सेल्स यहाँ आ जाएगा, बाय सेल्स। सेल्स कितना है 86,000, 86,000 का इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे को सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें से रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने हैं भाई, सेल्स रिटर्न कितने हैं 6,000 रुपए के हैं, तो 6,000 रुपए माइनस कर देंगे, बाहर आ जाएगा आपका 80,000। होप दैट कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पे आता है, बिल्डिंग आता है आपका एसेट्स में, तो सीधे चले जाएंगे एसेट्स में और यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या इसमें डेप्रिसिएशन था, नहीं था, था बिल्कुल था, डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन को भी हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं बिल्डिंग में, फटाफट से लेस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग की अमाउंट है आपकी 50,000 की, 50,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000, और 50,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, 5% है मेरे ख्याल से, 5% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में है, तो 5% हम लोग इसका निकालेंगे, 5,525, 2,500 रुपये आपका ये आ जाता है, 2,500। इसको माइनस करके हम सीधे बाहर दिखा देंगे 47,500, जो कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दो जगह आता है, आपको सभी को पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये आता है। यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और कितना था 2,500 रुपए। होप दैट कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्डिंग हो गया। डेटर्स, डेटर्स कहाँ आता है, डेटर्स सभी को पता है एसेट्स में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं आपके पूरे पूरे 16,000 रुपए, तो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा, 16,000। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि डेटर्स में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं इसको सीधे बाहर लिख रहा हूँ। वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ज़्यादातर टाइम होती है सैलरी। सैलरी कहाँ आता है, सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको टू सैलरी। सैलरी में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको अंदर ही लिखूंगा 2,400, और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, कितना है भाई 1,200 रुपये है, तो 1,200 रुपये मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो बाहर आ जाएगा आपका 3,600। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका 1,200 रुपये हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस भी यहीं पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं 1,200 रुपये के हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, 1,200 रुपये मैं यहाँ पे को ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। अगला है वेजेस। वेजेस आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सभी को पता होगा। वेजेस में यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेजेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको अंदर ही लिखना पसंद करूंगा। टू वेजेस, वेजेस कितना है, वेजेस है भाई 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का वेजेस हो गया। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिख रहा है 2,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,000 रुपीज का, तो बाहर आ जाएगा आपका 12,000, जो कि आप लोग को ही पता होना चाहिए बेटा, कभी भी आउटस्टैंडिंग जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है दो जगह आती है, तो ये बैलेंस शीट में भी आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है, यहाँ आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके आ जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि यहाँ पे बाद में हम ड्राइंग और ये सब चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी आपकी पूरी 1,200 रुपये की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपये। चलो तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2,000, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1,200। ठीक है, ये दोनों भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। और इसके बाद हो गया आपका वेजेस के बाद हो गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है आपके पास 4,000 रुपए के, तो मैं इसको यहाँ पे को लिख देता हूँ माइनस रिटर्न 4,000, तो कितना आ जाएगा 36,000 रुपये आ जाएगा भाई, 40 में से 4 गया तो 36,000 रुपये बच गए। ठीक है, रिटर्न्स तक हो गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 800 रुपए का, क्रेडिट साइड में है तो इसको हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट, कितना है 800 रुपए का। ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 400। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहीं आ जाएगा आपका, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में आएगा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपके कितने हो रहे हैं, 400 रुपए के, 400 रुपए के, 400 रुपए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कहाँ आएगा भाई, फायर इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लेकिन फायर इंश्योरेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे लिखूंगा टू फायर इंश्योरेंस, कितना है 800 रुपए है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्रीपेड 200 माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 600। ठीक है, और आगे अब लोग आगे बात करते हैं मशीनरी। अच्छा, प्रीपेड है तो ये एसेट्स भी तो हुआ है ना, इसको एसेट्स में भी लिख लेना चाहिए तुरंत। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, 200। ठीक है, अगला है आपका एंड मशीन। मशीन है आपका 20,000 रुपए का, तो मशीन तो एसेट्स होती है, तो एसेट्स में आप लिख देंगे मशीनरी। अभी मैं इसमें कॉलम्स बना के नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। मशीनरी में एडिशनल इंफॉर्मेशन था, 10% का इसमें डेप लग रहा है, तो 10% हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो 10% कितना होता है, 2000 होता है, माइनस करेंगे, बाहर दिखाएंगे 18,000। अब डेप दूसरी जगह भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है, तो यहाँ पे को लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। मशीन भी हो गया भाई, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है, 700 रुपीज का, यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपए। कमीशन, कमीशन, कमीशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डेबिट में है तो डेबिट में ही आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कमीशन। कमीशन है 400 रुपए का। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ आता है, एसेट्स में आता है, तो एसेट्स में लिख देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 2300। चलो बहुत बढ़िया। कैश इन हैंड के बाद रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट एंड टैक्स। कितना है रेंट एंड टैक्स, 1800। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग है तो इसके साथ ऐड करेंगे 1800, ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग है अभी, 500 रुपए, 500 रुपए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। 500 पर मंथ बोल रहा है, फॉर 2 मंथ है, तो 2 महीने का कितना हो गया 1000, 1000 के हिसाब से कितना हो गया 2800। तो भाई रेंट एंड टैक्सेस भी हो गया। क्रेडिटर्स लास्टली लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, तो क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना था भाई, क्रेडिटर्स 10,800, यहाँ पे लिख देंगे 10,800। लो भाई, पूरा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया है, कहीं पर कुछ नहीं छूटा है। क्लोजिंग स्टॉक छूट रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है आप सभी को पता है, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 16,000 रुपए का। यहाँ पर आया तो एसेट्स में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स में भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही मेरे पास, आप लास्ट में लिखिएगा, ठीक है ना, 16,000। चलिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है पूरे क्वेश्चन में। अब बस आपने टोटल करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखना है, ग्रॉस
लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आ रहा है आपका उसको लिखना है और बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। 80 और 16 कितना हो गया? 96,000। 96,000 ये हो गया। और 96,000 से 12 36 30 और 1 40 40 48 48 58 60 60,700 700 तो 300 तो वो आ गया और ये आ गया आपका 35 35,000 रुपए का 35,300 रुपए का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आपका नीचे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैं जीपी लिख देता हूँ 35,300। अब इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 36,500। 36,500 इसके साथ आप माइनस करोगे इसको। चूंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं हो रही है स्टूडेंट्स तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ की तरफ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है। इस पे कितना निकल के आएगा माइनस करेंगे तो? $23,000 का आपका नेट प्रॉफिट निकल। ठीक है, उसको आप लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा कैपिटल के साथ में इसको आप ऐड कर दोगे। ऐड ऑन नेट प्रॉफिट 23,000 और इसको आप लोग बाहर दिखा दोगे 85,000। टोटल कर लेंगे तो टोटल दोनों का आपका 1 लाख आना चाहिए। 1 लाख इसका और 1 लाख इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। होप दैट कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज में हम लोग लिखना भूल गए, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, इस चीज को लिखना भूल बस तभी ये इसके साथ एसेट्स के साथ मैच नहीं हो रहा था। चलिए तो ये था आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन। इसके बाद आपके लिए लेके आया हूं दूसरा क्वेश्चन, एक सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल कैश बुक का। आप सभी को कैश बुक बनानी आती होगी बहुत ही भली भांति तरीके से। बहुत ही इजी होती है कैश बुक बनाना। और वैसे भी ये सिंपल कैश बुक है तो ये बहुत ही इजी हो गया, और भी ज़्यादा जो इजी हो गया आपके लिए, है ना। मैं इसमें आपको शॉर्ट इस तरीके से ही बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कहाँ आएगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कहाँ आएगा भाई? डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा, है ना। ओपन बैंक अकाउंट। ओपन, अब बैंक अकाउंट आपने ओपन करना है 50,000 रुपीज का, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा क्रेडिट साइड में। आपका परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश कैश में आपने गुड्स परचेज किया, ये कहाँ आएगा? ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपने खरीदा है, पैसा जाएगा। सोल्ड गुड्स, गुड्स गया है तो ये डेबिट साइड में आएगा भाई, पैसा आएगा आपके पास 5,000 रुपए, है ना। लेकिन एक मिनट, सोल्ड गुड्स 5,000, ठीक है, ये आपका क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, रिसीव फ्रॉम राम, राम से आपने रिसीव किया, लेकिन राम को दिया कब था भाई? 3,000, ठीक है। राम से आपने 3,000 रिसीव किया तो ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और पेड रेंट, रेंट पेड किया आपने 4,000 रुपए का, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉल किया तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश के लिए फर्नीचर परचेज किया तो ये कहाँ आएगा? ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पैसा जाएगा। पेड सैलरी,
ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये बस इतना इजी है, इट्स सच अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल कैश बुक। आई होप दैट कि आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नलाइज करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। रोहित प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इन्वेस्टेड 10,000 एंड फर्नीचर 50,000। तो फर्नीचर और उसने वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो इसको जनरलाइज करना कितना आसान है। क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। फर्नीचर भी लाया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री आपकी ये हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन सी एंट्री, कोई दिक्कत ही नहीं इस एंट्री में, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,00,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1,50,000। नरेशन आप लोग लिखना जानते होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 50,000। तो भी बैंक अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इजी, टू कैश अकाउंट 50,000 और 50,000, वेरी इजी। ब्रॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000, पेड कार्टेज 1,000। देखो भाई, ब्रॉट मशीन खरीदी है मुकेश से और पेड कार्टेज किया है 1,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए हैं 2,000 रुपए के। तो देखो बेटा एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुकेश, क्योंकि आपने नहीं बोला कि कैश में खरीदी है, लेकिन आपने ये चीजें तो कैश में दी ही होंगी। तो टू कैश यहां पर हो जाएगा आपके पास 53,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 50,000 और ये हो जाएगा आपके पास 3,000, इजी। परचेज गुड्स फॉर 20,000 एंड पेड कार्टेज 500। 20,000 के परचेज गुड्स किए और पेड कार्टेज किया 500 रुपए का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ना, कार्टेज, अच्छा कैरेज है, कार्टेज नहीं है, सॉरी, कार्टेज क्यों पड़ रहा है फिर इसको, कैरेज, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इजी। 20,000 500, 20,500, इजी। नेक्स्ट आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भाई एंट्री क्या होगी, बहुत इजी एंट्री होती है भाई, इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना है आपने। क्या करेंगे, एंट्री क्या हुई आपकी, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई आप जितने में भी बेचो उससे क्या लेना देना, आपने तो बस अमाउंट लिखने से मतलब है। 10,000 का 20% होता है 200, सॉरी 2,000, तो 1,200 रुपए का आपका, 12,000 रुपए का आपका ये हो गया, 12,000 रुपए का आपका ये हो गया। गिवन गुड्स गिवन अवे फॉर चैरिटी, चैरिटी दे दिया भाई, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और बाकी आपका अमाउंट सेम है 2,000, 2,000, इजी। तो ये था आपका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, एक बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। जर्नल एंट्री सारी इजी होती है, कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में जरूर बोलें। देखिए ये क्वेश्चन है आपका बीआरएस का। बीआरएस का एक बहुत ही बढ़िया सा डिसेंट क्वेश्चन है बीआरएस का, है ना। तो चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, जरा फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। बीआरएस का फॉर्मेट आप सभी को पहले से आता होगा, मैं इस बात को अपने पास ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आपको
BRS का फॉर्मेट पहले से आता होगा। बहुत ही इजी सा फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका BRS का फॉर्मेट, जिसमें आपका यहाँ पर होता है पर्टिकुलर, ये है आपका प्लस और ये है आपका माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन December 31st 2014 ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप पासबुक लेके चल रहे हो तो आपका ये हो गया नेगेटिव बैलेंस 20,000, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी कि आप पासबुक लेके चल रहे हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक। अब भाई पासबुक लेके चल रहे हो आप, आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000 रुपीज का, तो इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, माइनस ही तो हुआ, तो आप उसको माइनस को रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये 2,000 रुपये आपका प्लस हो जाएगा। 2,200 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दिया था भाई आपके बिहाफ में, तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगेन, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो 200 रुपीज आप प्लस कर दोगे अगेन। चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक December 2014 नॉट क्लियर्ड, तो क्लियर्ड नहीं है तो क्लियर कर देंगे भाई, सिंपल है ना। चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं तो क्लियर कर देंगे, 6500 रुपये आप क्लियर कर लेना बहुत इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नवंबर बट नॉट क्रेडिटेड, भाई क्रेडिटेड नहीं हुआ है, अरे भाई क्रेडिटेड नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर लो, है ना। चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड नहीं हुआ है तो क्रेडिटेड नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर लो भाई, 6,000 रुपये आप प्लस कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। ओके फाइन। रॉन्ग डेबिटेड, भाई रॉन्गली डेबिट किया है बैंक ने, डेबिट, बैंक का डेबिट मतलब माइनस, है ना। रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड बाय बैंक, और हम बैंक लेके चल रहे हैं तो हम लोग रिवर्स करेंगे भाई, बैंक ने माइनस कर दिया होगा अगेन प्लस कर देंगे, बहुत इजी है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपका ये होना है, बहुत ही इजी है, इजीली आप लोग इसको मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। अब इसको आप लोग को यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच के इसको क्लोज कर दें, ठीक है। प्लस आप लोग इसको कर ही लोगे, प्लस बहुत ही ईजी है ना। 20,000 और 26,500 ये हो गया टोटल, 26,500 दिस इज, है ना। और इस साइड पे कितना हो जाएगा, 2,000, 6, 7, 8, 8,200, 5, 6, 7, 8,700 हो गया। 8,700 हो रहा है तो इसी साइड कम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26,500, इन दोनों को माइनस करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 8,700 माइनस करेंगे तो हो गया आपका 5, 6, 7, ओके 17,800, 17,800 आपका आ गया। ये क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट, क्योंकि नेगेटिव सेट का ज्यादा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बहुत इजी है ना। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी, ठीक है। इसके बाद में आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपकी कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं। होप दी गाइस कि आपको ये एंट्रीज आती होंगी, फिर भी मैं आपको ये बात एक बार समझा देता हूँ, है ना। वैसे बहुत इजी सी एंट्रीज है, कोई इसमें इतना टफ कोई कार्य नहीं है, ठीक है। इतना कुछ टफ नहीं होने वाला है, बहुत ही इजी इजी सी एंट्रीज है। सबसे पहला आप देख सकते हैं, गुड्स विड्रॉल बाय कैलाश फॉर पर्सनल यूज 500 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। पर्सनल यूज के लिए उसने किया था भाई गुड्स, तो क्या एंट्री हो जाती है, वेरी इजी, सभी को पता है। ड्राइंग
मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे. ड्रॉइंग टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट. What is that amount? 500 and 500. This is it only. Okay, this is your first one. Second one, what is the second one? Discount allowed to the Ramesh, 60 rupees का discount allow किया. On receiving 2040 from him was not recorded in the books. भाई 60 रुपए रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो. सिंपल. डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश. रमेश अकाउंट कितना? 60 रुपए. 60 रुपए. थर्ड, discount received from Rohan 50 rupees on paying 3250 on him was not recorded. भाई recorded नहीं है अगेन. तो भाई ये रिसीव्ड क्या होता है? रिसीव्ड क्रेडिट होता है अगेन. ओके. रोहन टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना रुपया? 50 रुपया. रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं. 700 रुपए. 700 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम Khalil, a debtor whose account has earlierly been returned off as bad, were credited to his personal account. Okay, उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया है ना. 700 रुपए का एक खलील था जो एक डेटर था, उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था बेड डेप्थ की तरीके से, लेकिन हमने उसके पर्सनल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया. तो भाई क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमने गलत किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? खलील अकाउंट डेबिट, खलील अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ रिकवर कर देंगे, रिकवर अकाउंट. तो कितना आ जाएगा अमाउंट आपका? 700 और 700. इजी. पांचवा, कैश रिसीव फ्रॉम गोविल अ डेटर 5000 was posted to his account. 500 अकाउंट में पोस्ट हो गया. भाई डेटर था 5000 रुपए का और 500 हमने इसको पोस्ट किया हुआ है. तो भाई 4500 को हम इसके अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. किस नाम से पोस्ट करें? वी डोंट नो अबाउट दैट. तो इसको हम लोग सस्पेंस लिख देंगे. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविल अकाउंट. 4500, क्योंकि 500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 500 को हमने रिकॉर्ड करना पड़ेगा. गुड्स रिटर्न टू महेश, गुड्स रिटर्न टू महेश 700 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट 70. देखो भाई 70 उसके अकाउंट में पोस्ट हो गया है, तो 700 पोस्ट करना था, अब 70 पोस्ट हुआ है, तो भाई बाकी काम पोस्ट कर देंगे. महेश को डेबिट करके, है ना, रिटर्न कर रहे हैं. महेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर देंगे, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज ऑन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 630 रुपया. 630 रुपया. ओके. लास्ट वन इज व्हाट? इट इज बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम नारायण 1000 was dishonored and wrongly debited to allowance account 10,000. देखो भाई बिल रिसीव किया था नरेन से 1000 रुपए का, जो कि डिसऑनर हो गया है, तो और उसके अलाउंस अकाउंट में डाल दिया. तो भाई क्या एंट्री होगी? नरेन को डेबिट करेंगे, है ना. तो एंट्री क्या हो जाएगी? नरेन, थोड़ा नीचे कर लूं मैं इसको, नारायण्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस भी डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट. ऐसा क्यों हो रहा है? सस्पेंस क्यों डेबिट हो रहा है इधर पे? उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि अलाउंस कितना है भाई? 10,000 रुपए का अलाउंस है. लेकिन नरेन का अकाउंट कितने से होना चाहिए भाई? 1000 रुपए से होना चाहिए. अब जो बचेगा उसको कहाँ डालेंगे? सस्पेंस में डालेंगे. हमको नहीं पता वहाँ पे क्या होना चाहिए, सस्पेंस कर देंगे. तो दीज आर द एंट्रीज. बहुत ही इजी एंट्रीज हैं, इजीली हो जाती हैं. आप लोग मेरे ख्याल से इसको कर लेंगे. ये क्वेश्चन अबाउट द डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट
आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा ब्लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर फिर भी किसी को जानना है तो मैं आपको आगे इसके बारे में बता दूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने को। रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स, तो इन एरर्स को रेक्टिफाइंग करने को, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इजी सी एंट्रीज हो जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हुआ है। चलो इसके एंट्रीज फिर से बता देता हूँ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, भाई ओल्ड फर्नीचर टू ए को बेचा गया फॉर 11,500 बट पास्ट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो क्या होगा भाई, ओल्ड फर्नीचर बेचा गया ना, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 11,500, 11,500, 11,500, इजी। सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज 12,000 फ्रॉम ओजस ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड कर लो भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लो। 12,000 रुपए का तो है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड हो गया। थर्ड, रिपेयर मेड वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000, रिपेयर किया बिल्डिंग अकाउंट का, तो भाई रिकॉर्ड कर लो इसको। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितना 7,000, 7,000, इजी। फोर्थ वन, क्रेडिट सेल ऑफ 1,800 टू अवीकन वाज रिकॉर्डेड एज 8,100, 8,100 कर लिया ना, उल्टा कर दो इसको, सिंपल है, आपको हमेशा से ही बताया हुआ है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अवीकन, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6,300, 6,300, इजी। फिफ्थ, 6,000 पेड टू ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में हो गया भाई, तो ऑफिस फर्नीचर को वैसे भी डेबिट करना ही पड़ेगा आपने, है ना। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो ये हो गया आपका 6,000 और 6,000, इजी। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1,500 टू रमेश, रमेश को क्रेडिट सेल किया, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। हाँ, इसमें थोड़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। क्रेडिट सेल किया है तो सबसे पहले तो रमेश टू सेल्स तो हो ही जाएगा, तो रमेश टू सेल्स आप लिख लो। रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, परचेज को आपने डेबिट किया होगा तो डेफिनेटली आप उसको क्रेडिट कर दोगे कैंसिल करने के लिए, टू परचेज। तो दिस इज द एंट्री। और अमाउंट आप इसमें क्या डालोगे, रमेश के उसमें कितना लिखोगे भाई, अभी रमेश को छोड़ देते हैं। परचेज में आपने कितना लिखा होगा, 15,000 लिखा होगा, तो यहाँ 15,000 लिख लेते हैं। सेल्स कितनी हुई है, 15,000 की हुई है, 15,000 लिख लेते हैं। रमेश को उसमें आ जाएगा 30,000, दैट्स इट, इजी। तो दीज आर द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं। आई होप दैट कि आपको सारे क्वेश्चंस पल्ले पड़ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहना चाहिए, आपने पढ़ने के लिए आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस पे आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, रात बहुत हो गई है, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।